हेलो गाइस, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेशंस ऑफ साइट्स पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि यूनियन ऑफ साइट्स, इंटरसेक्शन ऑफ साइट्स एंड डिफरेंस ऑफ साइट्स, तीन टाइप के ऑपरेशन हम साइट्स पर परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हमने यूनियन ऑफ साइट्स कवर कर लिया था। आज की क्लास में गाइस हम करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ साइट्स एंड डिफरेंस ऑफ साइट्स। तो गाइस, इंटरसेक्शन ऑफ साइट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ साइट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। यानी कि यदि कोई दो साइड्स हैं, उनमें जो भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे वही क्या होंगे? उसके इंटरसेक्शंस होंगे। इंटरसेक्शन गाइस हम इन्वर्टेड यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई दो साइड्स हैं ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे गाइस? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। गाइस, हमने देखा था यूनियन में क्या था? यूनियन में एंड की जगह आ रहा था और, यानी कि द एलिमेंट्स आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी। लेकिन यहाँ पे क्या एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू बी, यानी कि वो एलिमेंट्स हम लेंगे गाइस जो कि क्या होंगे? सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, वही हम एलिमेंट्स लेंगे। गाइस, हम कुछ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ साइड्स होता क्या है, जिससे आपको और भी क्लियरिटी होगी। जैसे गाइस कोई दो साइड्स हैं हमारे पास, लेफ्ट साइड ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। गाइस कोई बी साइड है हमारे पास से 2 4 एंड 6। तो गाइस यहाँ पे हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा गाइस? जो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए और बी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स गाइस? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे हम उसी से हम चेक करेंगे, ताकि उससे हमें टाइम भी कम लगेगा और इजी होगा। जैसे 2 2 है, 4 4 है, 6 6। तो 2 4 6 क्या होंगे? कॉमन। तो ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। गाइस, यदि लेकिन हम इसी में अगर हमने जो ए यूनियन बी हम निकालते हैं तो वो क्या होता है गाइस? ए यूनियन बी यानी कि एलिमेंट जो कि या तो ए में हो या फिर बी में हो। तो ए में कौन कौन से हैं गाइस? 1 2 3 4 5 6। बी में कौन कौन से? 2 4 6, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उन्हें रिपीट नहीं करना है। तो ये होगा ए यूनियन बी और ये ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइस कुछ इस तरह से हम ए इंटरसेक्शन बी को हम लिखेंगे, दैट इज 2 4 एंड 6। गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे गाइस हमारे पास कोई एक साइड है ए, गीता, राम, राज। बी है गाइस कोई हमारे पास सीता, सोनू, गीता, अंशुल। तो इसमें गाइस क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा गाइस? ए इंटरसेक्शन बी होगा जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। जैसे गीता कॉमन है, तो गाइस गीता। फिर राम नहीं है, स्वराज भी नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया? सिर्फ आ गया गीता। तो गाइस इसी को अगर हम वेन डायग्राम से देखेंगे, तो वेन डायग्राम से यदि हम देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे गाइस? ये क्या है हमारा गाइस? ये है यूनिवर्सल साइड, और हमारे पास ए और बी जो साइड्स हैं, ए और बी, ये होगा गाइस ए और ये होगा बी। तो हमने देखा गाइस कॉमन कौन सा है? कॉमन है यहाँ कहीं गीता जो कॉमन है, और बाकी ये हैं जैसे कि यहाँ पे गीता, राम होगा, यहाँ पे राज होगा, यहाँ पे सीता, सोनू और अंशुल। तो गाइस देखा गीता कहाँ पे है? गीता दोनों में कॉमन है, तो ये यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है, ये पोर्शन क्या होगा गाइस? ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइस वेन डायग्राम में जो शेडेड पोर्शन होगा वो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा। और गाइस जो टोटल जो होगा, टोटल जो रेड से मैं जो शेडेड कर रहा हूँ, ये टोटल, ये क्या होता है गाइस? हमारा ए यूनियन बी, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स आ रहा है जो या तो ए में प्रेजेंट है या बी में प्रेजेंट है, और कॉमन वाले जो है हम सिर्फ एक ही बार इंक्लूड करेंगे। तो ये रेडेड पोर्शन होगा, रेड शेडेड पोर्शन वो ए यूनियन बी होगा, लेकिन ये सिर्फ जो ब्लू शेडेड पोर्शन होगा ये क्या होगा गाइस? अपना ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से गाइस जैसे हम शो कर सकते हैं वेन डायग्राम से।
तो गाइस हम एक और जो हमने अभी एग्जांपल लिया हम उसे एक बार और दोबारा देखते हैं। एक और जैसे गाइस ए हमारे पास है से 2 4 6 8 एंड 10। गाइस बी हमारे पास है से 4 8। तो गाइस यहां से हमें क्या है कि बी जो बी है वो क्या है सबसेट है ऑफ ए का। तो इस केस में अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं गाइस तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है जो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे 4 और 8। इसका मतलब गाइस जब भी यदि एक साइड दूसरे का सबसेट है जैसे कि इस केस में बी सबसेट है ए का तो हमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा गाइस बी ही आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसी तरह से हमने ए यूनियन बी में देखा था। ए यूनियन बी में अगर ए यूनियन बी निकालेंगे गाइस तो क्या आएगा दैट इज 2 4 6 8 10। तो इसमें क्या आ रहा है गाइस वो आ रहा है ए पे। तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यूनियन की का ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। मैं दोबारा बता रहा हूँ गाइस यदि बी सबसेट ऑफ ए है तो इन दैट केस ए इंटरसेक्शन बी होगा बी वाइल ए यूनियन बी क्या होगा ए होगा। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गाइस हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो गाइस टू सेट्स ए एंड बी आर said to be disjoint if A intersection B is 5। तो गाइस डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं यदि कोई दो सेट्स A और B हैं वो डिसजॉइंट कब होंगे जब A इंटरसेक्शन B क्या होगा 5 होगा। फॉर एग्जांपल गाइस एग्जांपल देखते हैं। जैसे गाइस कोई सेट है हमारे पास A 1 2 3 और B कोई सेट है गाइस हमारे पास 4 5 6। तो गाइस यहाँ पे अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है गाइस ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स इसमें हमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब है ये क्या हमें देगा 5। तो इसका मतलब ये क्या है कि ए और बी क्या है गाइस यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स हैं। और इसी को गाइस अगर वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना है डिसजॉइंट सेट्स को तो गाइस जैसे ये क्या है यूनिवर्सल सेट तो ये और ये क्या होगा ए और ये होगा बी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो गाइस यहाँ पे क्या है कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो क्या रहा है 5 आ रहा है। इसका मतलब ए और बी क्या होंगे डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो इस तरह से हम इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गाइस हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ऑन ऑपरेशन ऑफ सेट्स पे। On operation of intersection, some properties of operation of intersection, sorry। तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि हमने यूनियन के लिए भी देखी थी। सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन के लिए। तो इस पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो जैसे हम ये प्रॉपर्टी को बोलेंगे गाइस कम्यूटेटिव लॉ। गाइस इसको हम इजी आप प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी साइड्स ले सकते हैं और उन्हें हम देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। लेट ए हमने कोई सेट लिया से 1 2 और 3 बी कोई लिया हमने दैट इज 2 4 एंड 6। तो गाइस पहले हम ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे ए और बी में क्या कॉमन होगा गाइस 2 और अगर बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे यानी कि वो भी क्या होगा बी और ए में क्या कॉमन होगा गाइस 2। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हो गई गाइस हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी।
इंटरसेक्शन के लिए। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस प्रॉपर्टी को गाइस बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। ये इसको बोलते हैं गाइस एसोसिएटिव लॉ। मींस हम ब्रैकेट चाहे यहां लगाएं या फर्स्ट पार्ट में लगाएं या सेकंड पार्ट में लगाएं, वो हमें जो रिजल्ट इक्वली देगा। फॉर एग्जांपल गाइस ए या बी हम लेते हैं से 1 2 3, बी लेते हैं गाइस से 2 3 4, सी हम लेते हैं गाइस 1 3 5। तो अगर हम पहले एलएचएस साइड देखते हैं गाइस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो गाइस यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी मींस ए और बी में क्या कॉमन है गाइस 2 और 3। इंटरसेक्शन सी, सी क्या है गाइस 1 3 और 5। अब यहाँ से 2, इन दोनों में क्या कॉमन है गाइस 3। तो हमें जो एलएचएस पार्ट दे रहा है गाइस वो क्या दे रहा है 3 दे रहा है। हम इस आरएचएस को देखते हैं तो ए क्या है गाइस, ए है हमारे पास 1 2 3 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है गाइस, बी और सी में गाइस हमारे पास 3 कॉमन है और इसमें फिर क्या कॉमन आएगा गाइस 3। तो यानी कि दोनों हमें क्या सिमिलर रिजल्ट दे रहे हैं। इसका मतलब है दैट इंटरसेक्शन फॉलोज द एसोसिएटिव रूल। तो गाइस आप इस तरह से जो भी मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं आप अलग अलग सेट्स लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा भी और वेरीफाई करिएगा वेदर इंटरसेक्शन फॉलोज द प्रॉपर्टीज और नॉट। गाइस थर्ड प्रॉपर्टी है फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू फाई एंड U intersection A equals to A। तो ये है गाइस अपना लॉ ऑफ फाई एंड U। तो ये है गाइस लॉ ऑफ फाई एंड U वेयर यूज द यूनिवर्सल सेट। से हमने गाइस A लिया हमने 1 2 3। तो गाइस अगर फाई इंटरसेक्शन ए क्या होगा, फाई क्या होता है गाइस, फाई तो एक क्या होता है नल सेट होता है। तो फिर इंटरसेक्शन क्या होगा गाइस, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, वो होगा सिंपल फाई हो, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है तो वो आएगा फाई। वहीं अगर गाइस यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट होगा गाइस, यूनिवर्सल सेट हो सकता है कोई भी से नेचुरल नंबर्स का, और हम ए कोई है सेट हमारे पास 1 2 3, इनमें से अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे जो कॉमन पार्ट क्या होगा वो ए ही आएगा 1 2 3। इट मींस दैट द इंटरसेक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू। गाइस ये जो जितनी प्रॉपर्टीज हमने देखी वो यूनियन भी फॉलो करता था और यहाँ पे इंटरसेक्शन भी फॉलो कर रहा है। गाइस फोर्थ प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन ए क्या होगा, बेसिकली ए ही देगा। इसे हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ होगा गाइस। तो गाइस ए क्या है, ए अगर हम से लेते हैं 1 2 3 तो ए इंटरसेक्शन ए और ए क्या सेम ही है, तो क्या देंगे उनके बीच में सारे एलिमेंट्स क्या होंगे कॉमन होंगे। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए व्हिच इज द आइडेम्पोटेंट लॉ। भाई लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं दैट इज द ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो भाई ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर गाइस, इंटरसेक्शन को हम क्या कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर यूनियन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यही होता है कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सी। तो गाइस इसमें हम देखते हैं जैसे कि ए हम लेते हैं 1 2 3, बी हम लेते हैं 2 3 4, सी हम लेते हैं सर 1 3 4। तो गाइस यहाँ पे हम एलएचएस देखते हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमें क्या देता है गाइस, ए है हमारा 1 2 3 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या देगा गाइस, बी यूनियन सी देगा हमें 1 2 3 एंड 4। तो बी यूनियन सी क्या देगा 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4। तो यहाँ से हम इंटरसेक्शन क्या आएगा गाइस, इंटरसेक्शन आ जाएगा हमें 1 2 3। तो यहां से क्या आ गया गाइस, इंटरसेक्शन हमें दे रहा है 1 2 3 यानी कि 1 2 3 यानी गाइस हमें ये जो एलएचएस पार्ट हमें क्या दे रहा है, एलएचएस पार्ट दे रहा है 1 2 3। अब हम ये पार्ट देखते हैं कि आरएचएस कितना दे रहा है। पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है गाइस, ए और बी में है 2 एंड 3 यूनियन, और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सॉरी सी ए इंटरसेक्शन सी में क्या क्या कॉमन, ए इंटरसेक्शन सी सॉरी।
तो इसमें क्या क्या कॉमन है गाइस, 1 एंड 3। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा बेसिकली 1 2 एंड 3 यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 2 3 यहाँ भी है 1 3 यहाँ भी है तो 1 2 3। तो हमें देखा गाइस हमको दोनों एलएचएस और आरएचएस सेम देना है, इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो गाइस ये होती हमारी प्रॉपर्टीज, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। गाइस किसी भी तरह के डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। गाइस जो भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई उनको आप अलग अलग सेट्स लेकर उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं और करिएगा भी, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। उसके बाद गाइस हम देखते हैं कुछ हम वेन डायग्राम से कुछ चीजों को समझते हैं कि वेन डायग्राम में हम जो इंटरसेक्शंस हैं, यूनियंस हैं, इनको किस तरह से शो कर सकते हैं वेन डायग्राम्स के थ्रू। तो वो हम देखते हैं गाइस। पहला हम देखते हैं जैसे कि गाइस बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी को यदि गाइस वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना हो बी यूनियन सी को, और गाइस यदि बी यूनियन सी और वो भी कब, जब गाइस हमारे पास 3 सेट्स गिवन हो, से हमारे पास सेट्स गिवन है 3, दैट इज ए बी और सी। तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पहला है हम बी यूनियन सी। अगर 3 सेट्स गिवन है गाइस तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें, 3 सर्कल लेंगे 1 2 एंड 3। तो ये तो होगा गाइस यू यूनिवर्सल सेट, ये से ए, ये बी और ये सी। तो अगर हम इसमें गाइस बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करना है तो बी यूनियन सी का मतलब क्या गाइस, जहां पे बी भी हो, आइदर बी और सी। तो आइदर बी और सी का गाइस क्या होगा, बी ये होगा और सी ये होगा। तो जो भी रेड पोर्शन होगा गाइस वो क्या होगा हमारा बी यूनियन सी होगा। बी यूनियन जिसमें बी भी आ रहा हो, या फिर या तो बी कवर कर रहा हो या सी आ रहा हो, और दोनों कॉमन पार्ट को हम एक बार लेते हैं। तो इसमें बी और सी दोनों कवर हो रहा है, इसका मतलब कि बी यूनियन सी, जो रेड पोर्शन होगा वो बी यूनियन सी होगा। गाइस नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसी में हमें ए इंटरसेक्शन बी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है गाइस, ए इंटरसेक्शन, ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा है गाइस, ए और बी का कॉमन पार्ट सी है। ये जो पार्ट होगा गाइस ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो पार्ट होगा, ये वाला जो मैंने अभी शेडेड किया है, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी का कॉमन पार्ट। गाइस नेक्स्ट देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये देखते हैं कि इसको हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे गाइस, ये देखते हैं। ए बी एंड सी। तो गाइस बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी ये, और उसको हम इंटरसेक्शन करना है ए से। बी और सी का पूरा पोर्शन, बी और सी का ए के साथ कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है गाइस, ये वाला। तो जो शेडेड पोर्शन मैंने जो किया है ये क्या होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस हम एक और देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी का कॉमन पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये रेडिक पोर्शन, ये रेडिक जो पोर्शन होगा वो क्या होगा गाइस, ये ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन पोर्शन। उसके बाद गाइस एक लास्ट, और हम वेन डायग्राम से लास्ट पॉइंट और समझते हैं कि लास्ट फिफ्थ, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए बी और सी। तो गाइस सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का कॉमन पोर्शन क्या है गाइस, ये है। और ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन पोर्शन क्या है गाइस, ये है। और इन दोनों का ही यूनियन लेना मतलब कि ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, जो भी जो पोर्शन शेडेड है वो हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से हम वन बाय वन वेन डायग्राम्स को हम इस तरह से इजीली, आप और भी अलग
जो इंटरसेक्शन यूनियन के अलग अलग साइड्स के कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं और उन वेन डायग्राम पर आप देख सकते हैं कि कहाँ वो लाई करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और अगर किसी भी तरह के डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइज ये था हमारा, ये हुआ गाइज इंटरसेक्शन ऑफ साइड्स, जो कि हमने सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी इंटरसेक्शन ऑफ साइड्स। तो गाइज हमने 2 प्रॉपर्टीज अभी तक कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यूनियन ऑफ साइड्स कवर की थी, इस सेक्शन में हमने इंटरसेक्शन ऑफ साइड्स कवर की है। गाइज अब एक प्रॉपर्टी और है डिफरेंस ऑफ साइड्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। गाइज टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय।